लाख करोड़ जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि $68.5 बिलियन बन रहा है। इस हवाले से आपकी क्या है? मतलब अगर एज ए पाकिस्तानी मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा शक और डर वाली बात है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी जो असर अब हम पे ही आएगा। अगर वो अपनी एयरफोर्स या जो भी जिस पे भी वो डिफेंस बजट खर्च करेंगे, उनका ज़्यादातर फोकस तो पाकिस्तान या चाइना की तरफ ही होगा। बस यही कि मतलब अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं है और बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि इसी तरह से इन्वेस्ट वगैरह करने की तरफ आएँ, लेकिन जो कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो हेलो हाय नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और लॉकडाउन का मज़ा तो ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, तो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। लोगों का वापस से सेम रूटीन स्टार्ट हो चुका है, कुछ का होने वाला है। तो गाइस सेफ्टी रखिएगा। लॉकडाउन खुला है इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, वो अभी भी है। तो प्लीज अपनी सेफ्टी रखिएगा, विदाउट मास्क कोई बाहर मत जाना। और जैसे कि मैं हूँ दिव्या, आज आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ, जो कि है बेबी के रिएक्शन। तो गाइस आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में क्या है कि हमारा जो इंडिया का डिफेंस बजट अनाउंस हुआ था 5 लाख करोड़ का, तो उसके ऊपर पाकिस्तान वालों की क्या राय है, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो गाइस चलो हम लोग देखते हैं इनकी सोच क्या है और ये क्या सोचते हैं। इनकी मतलब ये लोग तो सोच भी नहीं सकते होंगे शायद इतना बजट अप्लाई करने का। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वदूद अहमद। जी सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है अपने डिफेंस बजट पर 2021 में 5 लाख करोड़ जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि $68.5 बिलियन बन रहा है। इस हवाले से आपकी क्या है? मतलब अगर एज ए पाकिस्तानी मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा शक और डर वाली बात है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी जो असर अब हम पे ही आएगा। अगर वो अपनी एयरफोर्स या जो भी जिस पे भी वो डिफेंस बजट खर्च करेंगे, उनका ज़्यादातर फोकस तो पाकिस्तान या चाइना की तरफ ही होगा। बस यही कि मतलब अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, अपनी डिफेंस को बिल्डअप करते जा रहे हैं। अगर मैं एज ए पाकिस्तानी सोचूं तो इट्स बड़ा ऑफ, हमारे लिए बुरा है। हर मुल्क का अपना राइट है कि वो अपना डिफेंस इंक्रीज़ करे, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो, क्योंकि जो इस टाइम हमारा करंट वर्ल्ड है उसके अंदर इश्यूज चलते रहते हैं, सबके साथ चलते रहते हैं। वो फिर चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान या इवन अमेरिका अपना बजट बीइंग अ सुपर पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि अगर वो बजट इंक्रीज़ करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए एक टेरिटरी में। उसके अंदर अगर कोई कहता है इस तरह के पता नहीं क्यों इंक्रीज़ कर रहा है या क्या है, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए जी, अगर आप जैसा कि बता रही हैं कि इंडिया ने अपना इतना डिफेंस बजट बढ़ा लिया है, तो ये देखिए जी बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये कि इंडिया का एक ड्रीम है। इंडिया का ड्रीम क्या है? वो इस रीजन के अंदर सुपर पावर बनकर अमर्ज होना चाहता है, क्योंकि देखिए उसके मुकाबले पे कौन सा मुल्क है? वो है चाइना। वो चाइना जब तक इंडिया उसको टैकल नहीं करेगा, इंडिया को सुकून नहीं मिलेगा। इंडिया चाहता है कि वो इस रीजन में सुपर पावर बन के ऊपर आए। जब तक वो चाइना के खिलाफ इस तरह के इकदाम नहीं करेगा तो वो इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनने के लिए आपको खाली डिफेंस बजट नहीं, अगर आप देखिए आइंदा आने वाले वक्तों में इंडिया और भी बहुत कुछ करेगा। अभी रिसेंटली जो क्लैश चल रहा है उनका उधर वो जो झील है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वहाँ पर इंडिया चाइना का जो क्लैश चला, इंडिया को काफ़ी सेटबैक हुआ। वहाँ से इंडिया को ये चीज़ सीखने को मिली कि उन्हें कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में ये जो डिफेंस बजट बढ़ाया गया ये उस चीज़ से रेलिवेंट है, उस चीज़ से सिमिलर है, इसलिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। और लेकिन ये बुरी बात नहीं, देखिए जी ये उनका राइट है, करना चाहिए उनको। अगर पाकिस्तान भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा तो ये हमें भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए जी जितना मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा डिफेंस वाइज, उतना ही आपकी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। जी हमें भी करनी चाहिए। ऐसा कि हम चुप करके बैठे रहेंगे तो इंडिया हमारे ऊपर भी हैवी हो जाएगा और भी ताकतें हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी फ़ौज के साथ उनके बजट के लिए पैसे निकालें, जबकि हमारी हुकूमत जो है ना इस बारे में तवज्जो नहीं दे रही। ये अब जो हुकूमत है ये इसने थोड़ा सा तवज्जो दी है, लेकिन इनको चाहिए कि मज़ीद अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमारे भी मुल्क में अपने डिफेंस बजट के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके। देखिए इंडिया की टेरिटरी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो अगर वो ये अमाउंट इंक्रीज़ भी कर रहा है तो देखी जाए तो वो अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, अगर आप बाकी पूरे सब कॉन्टिनेंट को देखें तो ये अमाउंट कम है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो करे, और पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं कर सकता। और भी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छी होप करें तो डे बाय डे आपको जो है ना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करेंगे हम भी।
जी इस हवाले से हमारी ये राय है कि जैसे कि अपने दफा के लिए तमाम कंट्रियाँ अपने बजट को हंगामी इजलास के लिए, हंगामी दफा के लिए वो सेव करती हैं, हमें भी चाहिए बीइंग ए कौम कि हम भी अगर उन्होंने किया है तो हमारी भी जितनी के रेवेन्यू है, जितने के सोर्स हैं, इनकम है, हमें भी अपनी दफा के लिए ये बजट अपना इकट्ठा करना चाहिए और रखना चाहिए इमरजेंसी हालात के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है और बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि इसी तरह से इन्वेस्ट वगैरह करने की तरफ आएँ। लेकिन जो कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, लाहौर शहर में खड़े हुए हैं, तो हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी भी हुकूमत को कि इसी तरह से इन्वेस्ट करें ताकि जो हमारे मामला जैसे दिन ब दिन मईशत के बदलते या बिगड़ते हालात हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, सियासत की जो गर्मा गर्मी है, उसमें भी एक तो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, इन्वेस्ट करने से बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनका हल ना तो साबका हुकूमतों के पास था ना ही मौजूदा हुकूमत के पास अगर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से अगर हाजिर दिमागी के साथ चलेंगे, अपने हमसाया मुल्क को अगर देखकर हम लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इकदाम है। बात की जाए इस बजट के हवाले से तो इंडिया जो है वो तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है जो सुपर पावर का, चाइना और यूएस के बाद। ठीक है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो इंडिया है वो मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा? इस हवाले से आप क्या राय रहे? जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और हर शोबे में वो तकरीबन बहुत आगे जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो बन सकता है और बेस्ट विशेज़ है, हमारा हमसाया बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब तक हमें छेड़े ना, पाकिस्तान के साथ शरारत ना करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी को अगर गालियाँ दोगे वो आपको ऑब्वियसली गालियाँ आगे से पड़ेंगी। तो अगर हम उनको कहें क्यों कर रहा है तो वो आगे से 36 सवाल हमारे पे भी उठा सकते हैं, कभी कभी उठा भी देते हैं लेकिन वो ज़्यादा बुरी तरह उठा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए बेस्ट विशेज़ अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, आने वाले वक्त में मिलिट्री सुपर पावर बनने में बुराई तो कोई नहीं है। अगर देखिए जिससे इंडिया चल रहा है बन भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ कंपटीशन है क्योंकि चाइना उसके मुखालिफ होगा, क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इवन के यूएसए को भी वो काट देगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया जा रहा है एज ए पाकिस्तानी तो मैं कहूँगा कि ना हो, लेकिन शायद चला जाए, इंडिया सुपर पावर बन जाए, बट मैं नहीं चाहूँगा वो बने। एज ए पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज गुड लक टू देम। कि उन्होंने एटम बम वगैरह मतलब बनाए हैं तो ऑब्वियसली वो अगर वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मतलब कंट्री में या डिफेंस के लिए तो वो कर सकते हैं, मतलब हो सकता है वो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो एफर्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में 10-15 सालों में वो काफ़ी तरक्की कर जाएंगे, तो हमें भी इस पे काम करना चाहिए। नहीं, रशिया भी मिलिट्री सुपर पावर ऑलरेडी है, वो यूएस और रशिया जो हैं वो ऑलरेडी सेम पावर के ऊपर हैं। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने ही आना है, क्योंकि साइज़ वाइज अगर देखें तो यही बड़े मुल्क हैं। तो ऑब्वियसली इट्स नो इशू कि अगर वो बड़े बन जाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी बड़े हैं। और पाकिस्तान से पॉइंट देखें तो हमसे 8 गुना ऑलरेडी बड़ा है। तो इसलिए बड़ा या छोटे की रेस नहीं है, जो जिसके बाद जितना है उसके मुताबिक उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए अगर अपना दिफा कर सकते तो अच्छा है। नहीं, मुझे इस मामले में तो नहीं पता है कि सुपर पावर बनने जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ये पर्सनली देखना चाहती हूँ कि मेरा मुल्क जो है पाकिस्तान वो सुपर पावर बने। जो भी बजट के हालात हैं, मुझे इतनी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतरी आएगी। और अभी हम इंडिया को जो है वो उसकी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कि हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल देंगे कि वो सुपर पावर बने। कि वो अपनी जो बजट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस बजट में 1.5 लाख करोड़ जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो न्यू थिंग्स वो एयरक्राफ्ट वगैरह पे इन्वेस्ट करेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आई थिंक एयरक्राफ्ट वगैरह में उनको ज़रूरत भी है, जिस तरह पहले वो आप देख चुके हैं हमेशा एयरफोर्स में पाकिस्तान के साथ उनका ज़रा जो मामला थोड़ा कम रहा है। लैंड में वो ज़रा उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली आबादी ज़्यादा है, उनके पास लोग ज़्यादा लैंड में। एयरफोर्स में उनको करना चाहिए भी। उनको आपको हमेशा एक चीज़ होती है आपके डिफेंस में, जहाँ पे आपको इशू है, जो चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करना चाहिए, हमेशा आपको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो एयरक्राफ्ट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ भी इसमें बुराई तो नहीं है। देखिए ये उनका राइट है। मैं देखिए जी, पहली बात है कि देखिए कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, ये उनका सबसे बड़ा राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी स्टेट को, स्टेट के नैरेटिव को, स्टेट के इंटरेस्ट को। अगर ये चीज़ उनको बेनिफिट दे रही है, दे शुड डू दिस, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, अच्छी बात है। हमें भी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए भी ये एक्सपेंडिचर जो है इनके लिए खुद बजट बनाएं और इन चीज़ों पर काम करें। नहीं, देखें अब उनका बजट है, वो उसको जहाँ बेहतर समझता है अपने दिफा या अपनी डेवलपमेंट के मुताबिक वहाँ पे खर्च करेंगे। इसमें एज ए पाकिस्तानी हम ना तो कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं, ना हमारी कोई राय इसमें हो जाती, क्योंकि इट्स अप टू देम। नई नई चीज़ें बनाना
बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पर हमारे मुल्क की बात है, अगर हमारे मुल्क में भी इसी तरह से इनोवेशन होती रहे, जदीद टेक्नोलॉजी को मलहूने मिन्नत देखकर उसको अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्क जैसा कि तरक्की कर रहे हैं, जैसा कि आप हमसाया मुल्क की जो है वो मिसाल दे रही हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की भी लोग जो है वो मिसाल देंगे। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ भारत को कि वो ये इस तरह से कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वो दिन दूर नहीं है जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, नई से नई इनोवेशन होगी और हमारे जो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, नौजवान नस्ल है, बहुत सारी क्वालिफाइड हैं, डिग्रीज हाथों में है, कोई जॉब नहीं उनको मिल रही है। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ओबियसली जो जॉबलेस हैं उनको जॉब भी मिलेगी और बहुत सारे रास्ते जो हैं वो हमवार होंगे और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन भी होगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड देखा आप लोगों ने, मतलब ये लोग कितना ज़्यादा परेशान है अपने वहाँ के बजट को लेके। और ये लोग मतलब काफ़ी लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं अपने इंडिया के लिए भी, उनको मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है। बट कुछ लोग हैं जिनको नहीं पसंद आता है क्योंकि वो कट्टर पाकिस्तानी होते हैं, इसीलिए उनमें इंसानियत नहीं होती शायद, इसलिए। बाकी पता नहीं, जो भी है ठीक है, हम लोग तो तरक्की कर रहे हैं और हम लोगों को इनके मुंह से अच्छा सुन के काफ़ी अच्छा फील होता है। मुझे तो होता है कि ये लोग हमारे लिए ऐसे तारीफ करते हैं और अपने पाकिस्तान को ही हमसे कंपेयर करके कम बताते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी जो है अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो गाइस, ये वीडियो थी और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक भी कर देना और बाकी की वीडियोस भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है पहले वाली। तो गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और अपना ध्यान रखो प्लीज। और विदाउट मास्क कोई बाहर मत जाना। थैंक यू सो मच।